बारिश में वो भीग जाएगा, धूप में वो सिहर जाएगा, तब जाके देश का अन्न उगाता है। वैसे अगर किसानों के साथ ऐसा इंसाफी होगा तो कहाँ का संविधान और कैसी फॉर्मेलिटी। पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया का रूल पहले जो है वो बीसीसीएल अपनाता है। मैं कभी बीसीसीएल को बीसीसीएल नहीं कहते, ब्रिटिश इंडिया का है, साला वही हक अदा करता है। इससे पहले जो 200 साल पहले जो ब्रिटिश करके गया है वही वो करता है। ये उसको नाइंसाफी उसको समझना चाहिए कि वो जिस दो अन्न लेकर आता है अपने घर, वो यहाँ का बैठा हुआ है, उसका बेटी आराम से पढ़ता, उसका बेटा आराम से पढ़ता, इसका बेटा झोला छाप हो गया। किसान अगर किसान की हालत इतना रहेगा, 5 साल के कोई एमपी एमएलए होता है, उसका सरकार पेंशन अथॉरिटी है, 60 साल तक जो किसान पूरे देश को खिलाता, पूरा विश्व को खिलाता, उसका कोई पेंशन का स्कीम नहीं है। अभी का सिचुएशन क्या है बता। अभी सोचना है कि 95 में जो 12 हुआ है वो 24 को। सर अभी हम लोग का प्रपोजल ये है कि 95 में जो नौकरी है 1995 में, उसका पूरा क्लियर विवरण चाहिए। अगर उनमें हम लोग का जमीन नहीं है, अगर नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे, सीधी बात है। लेकिन वो विवरण हमें पूरा स्पष्ट क्लियर नहीं चाहिए कि 1986 के बाद, नेशनलाइज के बाद 1986 में, तब 2 एकड़ का प्रपोजल नहीं था, तब 2 एकड़ तो 2 डिसमिल 5 डिसमिल 10 डिसमिल हुआ। लेकिन 1995 में जो प्रपोजल बन के आया है, उस प्रपोजल में मैं आपको भी देता, मैं आपको, मेरे पास एक चिट्ठी है जो मैं खुद एक रहतीदार हूँ, मेरे पिताजी के नाम से 1990 में, कि आप 2 नौकरी की मांग कर रहे हैं, आप 2 नौकरी नहीं दे सकते, 1 नौकरी देना है, जिसका वो सारा प्रपोजल में जमा करके रखा हूँ। लेकिन आज तक वो नौकरी नहीं दिया। बाद में हमें 2 एकड़ पूर्ण करने के लिए हम 2 एकड़ पूर्ण किए, लेकिन उसके बाद में हमें क्या कर दिया कि आप भौतिकी दखल दीजिए, भौतिकी दखल के बिना आपका नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि उसी जमीन में किसी का बिना भौतिकी दखल में रिटायरमेंट हो गया, उनसे भौतिकी दखल नहीं। उसका मेरा पिताजी मर गया जमीन का लड़ते लड़ते। मेरा पिताजी एक क्रांतिकारी है, जो जमीनी क्रांतिकारी थे, वो लड़के लड़ते मर गया, लेकिन वो हार नहीं माना। जब वो मर गया तो उसकी जगह पर मैं खड़ा हो गया कि मैं भी अपने जमीन पे साथ लड़ूंगा, चाहे हमको भी क्यों ना मरना पड़े। इस जमीन पर हम जिए हैं, इस जमीन के कण कण पे, इस घास में, पूस में मेरा अपना है, और इस घास फूस में ही मुझे मिल जाना है, चाहे जो हो जाए इसके लिए। चाहे मैं अभी जांच कहाँ तक रुक गया है वो बताओ। अभी सर जांच रुका दिया गया है। स्टेट ऑफिसर, राज्यम और प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये तीनों मिलकर जांच को रुका दिया। 4 एकड़ 70 डिसमिल मेरा जमीन बनता है, 4 एकड़ 70 डिसमिल मेरा जमीन बनता है, जिसमें मेरा एक भाई 2 एकड़ में करते हैं, तो बचता है 2 एकड़ 70 डिसमिल। ये 2 एकड़ 70 डिसमिल जो जमीन है, इसमें मेरा वंशज से बाहर आदमी लोग काम कर रहा है, जो नेता का भाई और रिश्तेदार है, इसलिए जांच रुका दे गया, जो कि क्लियर हो चुका। लेकिन वहाँ क्या बोला है कि जो स्टेट ऑफिसर आलम है, वो बोला कि जांच नहीं होगा, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम इतना आदमी को नहीं बैठाएंगे, हमको डर ये है, तो मरता है तो तुम मर जाओ, ऐसा स्टेट ऑफिसर बोला। ये हालत मेरा साथ। जब जांच में क्लियर हो गया तो फिर उन लोगों को बैठाता क्यों नहीं है? बुरी तरह से नाइंसाफी है, पूरी तरह तो मेरा परिवार एकदम भुखमरी कैसे कगार पर है कि कल अभी 2 महीना से चंदा से ये लोग बहुत गांव के लोग, कुछ बाहर के लोग, साथी लोग, कुछ दूसरा गांव के लोग चंदा पहुंचा के खाना वाना दे रहा है कि तुम मरो मत, तुम्हारा लिए आएगा, आके तुमको इंसाफ दिलाएगा। इसी उम्मीद पर हम जिंदा। किलोमीटर में हम गए थे, आपको हम उसमें एक चिट्ठी भी आपका इस माध्यम से आप तक पहुँचाए थे कि हम आपके इंतजार करेंगे, आप आइएगा, मेरा इंसाफ करिएगा। ऐसा स्थिति कर दिया है मैनेजमेंट और नेता, ऐसा बुरी तरह मारा है। इसमें कोई नेता के साथ मेरा भाई भी इतना बड़ा विभीषण जैसा बन गया है कि वो भी बोला कि तुम मर जाओ, तुम समुद्र में घुसा है, तुम समुद्र में घुसा, समुद्र में रह जाओ। कभी देखा नहीं उसने भी। और जबकि इतना मेरा हिस्सा का जमीन बनता है, मेरा हिस्सा का जमीन में फर्जी आदमी लोग काम कर रहा है, और जो मेरा वंशज का है नहीं, वो लोग ऐसे मौज से जी रहा है। मेरा बेटा बोल रहा है कि जहाँ ला दो पापा, तुम अगर नहीं खिला सकते हो तो। ऐसा स्थिति है हमारा। इसे हम लोग का बड़ा भाई जो है वो साथ देते हैं, जो हम लोग का जान, खाना पीना सब हम लोग के लिए जान हाजिर कर रहे हैं। ये को है हम लोग के लिए, जो रात दिन यहाँ पर सुबह से रात तक हम लोग देखिए ना, जो सही बात है आपको बोल रहे हैं, रात दिन एकदम पानी वो सब दे रहे हैं। जो है वो पूरी सपोर्टिंग किया है मानवता के अनुसार। एक मानवता का जो है वो गुण गाया है हमारे दयाल बावरी, जो बड़े भैया है हमारे, ये पूरी मानवता के साथ जुटे हुए हैं। और मुकेश बावरी भी है, हम खुद है कि एक मानवता का जो पहल है, जो भूखमरी है, जो बीसीसीएल मानवता भूल गया है। बीसीसीएल के पास इतना पैसा है भैया, बाती देखिए, बाती भी नहीं लगा दिया है। बीसीसीएल के पास इतना पैसा है कि वो मानवता भूल गया है, वो किसान को भूल गया है। उसके पास यहाँ का जो कंपनी चलता है
जो क्या कहता है आउटसोर्सिंग का बड़ा बड़ा कंपनी, वो क्या कहता है एजेंट को, मैनेजर को बड़ा बड़ा गाड़ी देता बिना नंबर का, आता है जाता है, आता है जाता है, यहाँ का पैसा बोलता है या मानवता नहीं बोलता। मानवता संसार है, जो बुक में पढ़े थे, जो किताब में पढ़ते थे, वह आज हम जब हकीकत में, जमीनी हकीकत में देख रहे भैया, तो बहुत खराब लग रहा है कि हम किताब में क्या पढ़े थे, किताब में क्या सीखे थे कि एक दूसरे पे सहायता होना चाहिए, एक दूसरे पे परस्पर मदद होना चाहिए। वो मदद आज हमारे लिए बेकार हो गया। यहाँ पर देखता है पानी उस दिन यहाँ पर पानी देने का था, धूल उड़ रहा है। मेरे चाची का थोड़ा सा अस्थमा का बीमारी है, उसके आगे से पूरा हो गया, लेकिन पानी नहीं दिया। बोला नहीं पानी देंगे नहीं। बिजली देने के लिए कहाँ बोलता नहीं बिजली देंगे। अगर हम वो हमारे विरोध है, सोच लीजिए, एक बिजली अंधेरा में सोता है, अंधेरा में उस दिन सांप बिच्छू आ गया था। अच्छा हुआ कि थोड़ा टॉर्च का स्क्रीन देखे तो पता चला नहीं चीटी सांप है। सर तो सब चीज इतना दिन से एक चीज बोले, इतना नहीं, दिन से नहीं, मेरा ठीक दादा है। बैठा हुआ है, मतलब इतना दिन से दादा बैठा, मेरा आमटाल पंचायत कितना आदमी है, माने इतना बार कोई आदमी इससे थोड़ा सा भेंट करने नहीं आया है दादा कैसे हैं, कोई उन्होंने क्या बोले आमटाल का नहीं तो कहाँ काल में आ रहा पता है। वैसे होता है, धीरे धीरे सब कोई आएगा। ध्यान है कि यहाँ पर जो फंसा हुआ है कंपनी नहीं चाहता है कि हम रेतीदारों को नहीं देंगे। कंपनी चाहता है कि हम रेतीदारों को नौकरी ना दें, ठीक है, क्योंकि एक मिनट रेतीदार, ठीक है बोल, अच्छा ठीक है गलती हो गया भाई, ठीक है ना, गलती हो गया, छोड़ो ना, गलती हो गया तो हाँ ठीक भैया, आप आए हैं तो सारा चीज बोल देते हैं। 1990 से और 95 में जो खेला है वो बहुत बड़ा खेला है, और उसके वजह से उसका जो वंशज है उससे एकदम नाराज हो गया। जो कंपनी का देना चाहिए था, जो कंपनी को नौकरी देना चाहिए था, वो नौकरी नहीं दिया। उसके जमीन को लेकर किसी को और को नौकरी दे दिया, और उसका कंपनी का एक एजेंडा निकला। उस एजेंडा का नाम है पैकेज डील। किसी भी बीसीसीएल के एरिया में जाइए, आप जाते ही है, आप देखिएगा वहां जाने का एक ही चीज बोलता है, पैकेज डील हो गया, पैकेज डील हो गया, पैकेज डील हो गया। हम उस दिन पूछे कि पैकेज डील क्या होता है, पैकेज डील का मतलब क्या है, इसका कॉपी किताब है तो हमको दीजिए, हम पढ़ेंगे कि पैकेज डील का मतलब क्या होता है ना। उसके बाद बोला R&R पॉलिसी, बोला वो जानते हैं हम, R&R पॉलिसी जानते हैं, लैंड रिक्वायर्ड एक्वायर्ड हम जानते हैं कि 2 एकड़ पर 1 नौकरी का प्रपोजल है, ये जानते हैं। लेकिन सर लेकिन हम आपके पैकेज डील के बारे में नहीं जानते। पैकेज डील आपकी मनगढ़ंत बनाई हुई एक चाल है, एक मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है। कंपनी जो आज से नहीं 30 से 40 साल तक किसी मनगढ़ंत कहानी को रेतीदार को सुना देता है कि तुम्हारा पिताजी देखो पैकेज डील में साइन कर दिया है, तुम्हारा हक मार दिया है। एक पिताजी 2-3-4 का, अगर किसी का 4 को बेटा है तो 4 को समान अधिकार देगा, 3 का हक मारेगा। ये कंपनी द्वारा बनाएगा एक प्रपोजल है कि किसी भी रेतीदार को आएगा तो उसको दिखा देना कि तुम्हारा पैकेज डील हो गया है, तुम्हारा बाप साइन कर दिया है, तुम यहाँ पर नहीं कर सकता है। और उसके वजह से 2 मिनट, उसके वजह से जैसे 6 एकड़ किसी का नौकरी है, 2 एकड़ हो गया, 4 एकड़ किसी को देके पैकेज कर दिया है, पैकेज डील कर दिया है। और मेरा बाप का तो साइन भी नहीं है, दादा बोले क्या, चाचा बोले एक भी साइन भी नहीं है मेरा पिताजी का कहीं किसी को देने का। बोलिए क्या सुने अभी तक आप? सुन रहे समझ रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में हम भी आज असमर्थ हैं। प्रबंधन तरफ से कोई वार्ता या फिर कोई नहीं, हम 20 तारीख से 30 तारीख तक 2 घंटा रजना धरना दिए थे, जिसमें 28 तारीख को बाता के लिए एक पेपर दिया। तो उसमें बाता करने के लिए आया स्टेट ऑफिसर और एजेंट, जो नेता का चमचागिरी किया। हम बोले कि आप लोग फैसला कर पाइएगा, तो बोले नहीं, हमारा छोटा टेबल है यहाँ, तो हम लोग आपका फैसला नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक साथी मित्र बोला कि जब फैसला ही नहीं कर पाएगा तो आप लोग आए क्यों? तो बोला तब आप लोग संविधान पूरा करने के लिए आया है, इसको 10 दिन बैठा इसलिए। फिर उसके बाद 6 तारीख से अमर धरना पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे। 6 तारीख से आज तक कोई बता नहीं किया, कोई अफसर नहीं आया। और 2-4 को चिट्ठी दिया है, जो पहले 30 तारीख का पहले लिखा हुआ है, और 6 तारीख को 3 तारीख को आया है, जिसमें लाता पोता करके जैसे गोल मोटल बराबर देता था हमको 20 साल से, वही पेपर भेजा है। बाकी कोई बात नहीं, कोई सूद लेकिन नहीं आया, और नहीं कोई नेता भी आया, कोई नेता भी नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि क्यों ना आएगा यहाँ
अपना मुंह दिखाने के लिए काला मुंह लेकर कोई नहीं आएगा। यही हुआ। भैया जो है ऐसा ना बोलने का है वो तो आप लोग बोल चुके हैं, हम नहीं चाहते बेचारा इतना तकलीफ ना बोले ठीक ना। क्या इनका बोलने का मतलब है जो मेरा जो जमीन है उस जमीन में जो नौकरी लिया हुआ है वो गलत आदमी लिया हुआ है। वो मेरा न वंशज का है न किसी का है, वो दूसरा वंशज का है और वो लोग जमीन में नौकरी ले चुका है इसका जमीन पर और भूखे मर रहा है और इसका साथ कोई नहीं दे रहा है। स्वयं इसका भाई उस जमीन पर एक नौकरी करता है लेकिन वो भी नहीं देता है इसका साथ, क्योंकि वो मिला हुआ है वो लोग से, जो लोग नौकरी कर रहा है वो लोग से कुछ नहीं देता है। बेचारा को मरने के लिए बोल रहा है, भगवान ना करे हम लोग 2-4 गोटा 5 गोटा गाँव का आदमी कुछ आया तो ये जिंदा है, नहीं तो अब तक मर जाता है। इसका बेटी का शादी वादी करा देंगे ना ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसे बोलने से होता है क्या? किसके सामने बोला है? सामने आके बोलेगा, वार्ता करेगा, अपना भाई है अपना भाई को बोलेगा तब तो। ये अपना भाई है ना, है इसको बोलेगा ना कार्तिक तुम ऐसे क्यों कर रहा है, तो तुम रहो, तेरा दिक्कत क्या है, हम हैं तेरे लिए, ऐसे तो बोलेगा ना इसको। लेकिन इस तरह कुछ बात नहीं है। वो तो साथ में मिल के जेल भी भेजा है मेरा भाई अपने, फिर केस भी किया है अब मेरा नाम पर, अफसर भी केस किया है कितना मेरा नाम पर, झूठा केस बना के। जमीन का खतियानी मने तुम्हारे दादाजी। हाँ। तो बंसावली में आपके पिताजी लोग कितने भाई? पिताजी अकेले थे, दादाजी भी अकेले थे। और आप लोग 2 भाई हैं? हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तो बाकी जो 2 भाई आपके हैं वे लोग? बाकी भाई का एक भाई था मेरा साथ जो मर गया, उसका बेटा लोग को सेटिंग करके वो लोग अपना साथ रख लिया। तो मैंने आपका कितना एकड़ बना? 4 एकड़ 70 डिसमिल आपका कुल जमीन गया है। गया। हाँ। यानी अगर आप RR पॉलिसी का भी बात करें तो 2 एकड़ में भी एक नौकरी, तो आपका 2 नौकरी बनता है। हाँ। 70 डिसमिल आपका एक्स्ट्रा है। हाँ। तो उस हिसाब से एक नौकरी आपका भाई कर रहा है। हाँ। यानी उसके अलावा भी एक नौकरी आपका बन रहा है। एक नौकरी आपका बन रहा है, भी बच रहा है। मैंने उस पॉलिसी का भी जो है आपका कॉल इंडिया का, उस पॉलिसी के अंतर्गत भी आपका नौकरी बनता है। तो इसमें मैंने समस्या ये हो रहा है कि आपके स्थान पर लोग किसी को दे दिया है। एक आदमी का नाम भी दिया गया। अच्छा, तो ये मैंने आपके स्थान पे जो नौकरी दिया गया तो ये कितना साल पहले? 1995 ना, यानी आज मोटा मोटी 18 साल। नहीं 28 साल। सॉरी, हाँ 28 साल। 18 नहीं 28, यानी 28 साल पहले। अच्छा, तो उस समय जब 95 में आपका नौकरी किसी को दिया गया तो जाहिर सी बात है गांव का आदमी उतना तो जानकार होता नहीं, मैंने आप उस समय ध्यान आपको नहीं गया? नहीं, मेरा पिताजी हमको बोला था कि एक आदमी को हो रहा है, 2-4-6 महीने 8 महीने बाद तुम्हारा भी हो जाएगा। हमारा भी तो जब बताया गया ना तो 12-9 महीना बाद फिर हुआ कुछ आदमी का, उसमें मेरा नहीं हुआ, उसी में खेला हुआ। अच्छा, उसके बाद आप बीच में आज 2023 में आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले आप कब किए? शुरू से करते हैं? शुरू से करते हैं। 7 से बेजोर आंदोलन किए, 13 से इतना आंदोलन किए कि उस टाइम हमको मैंने पूरा प्रशासन उसमें कैच ले लिया कि आपका साथ फैसला होगा। सबको बुलाया, इतना पेपर है मेरा पास कि जीरेस कराते और पेपर दौड़ते हमारा घर का खाना खत्म हो गया, कुछ कर्जा भी हो गया इस पे, इतना दौड़ाया। ईडीओ उस टाइम महेश कुमार सातले था, आके हमको बोला काटे जी आपको प्रणाम करते हैं, हमारा ऊपर में दबाव है जो आपका हम काम नहीं कर पा रहे हैं बोल के बीसीएल को मेरे सामने गाली दिया कि अरे भाई इसको काहे नहीं नौकरी दे देता, इतना जमीन है, इसका फर्जी आदमी कर रहा काम, एक नौकरी इसको दे दो और फिर एक भाई को एक नौकरी उसमें दे दो जिसमें तुम जबरदस्ती काम चला रहा है। ठीक है, उसमें टीके लाड़ी साहब आया था, आके बोले सादा पेपर मिलने की भी दिया था, वही पेपर भी चुरा गया। 3 पेपर चुराया गया मेरा साथ। हम लोग 95 में जब 12 नौकरी हो ना, वो लोग को 24 एकड़ दिखा दीजिए, हम अपना जमीन छोड़ देंगे। मेरा 2 एकड़ पक्का जमीन है, अभी दिखाया तो अभी दे देंगे। अभी हमारे यहाँ पर कहने का ये मतलब है ना कि यहाँ पे जो नौकरी किया गया है और आने वाला समय में जो नौकरी होगा, आने वाला समय में नौकरी देना नहीं चाहता, नौकरी देना नहीं चाहता। मतलब इनका साफ तौर पर एजेंडा। आप कोई कहेगा कि आप 15-20 साल से क्या कर रहे थे, इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। 15-20 साल में एरिया और कोयला भवन का दौड़ते बाल पक गया। मेरा पिताजी मर गया, मैं भी खुद एक रहती था और मेरा भी जमीन यहीं पर है। मेरा 2 एकड़ होने के बाद यहाँ तक कि मेरा अप्रूवल हो चुका है, अप्रूवल हुआ DDPP से, DP से,
सीएमडी से अप्रूवल होने के बावजूद भी 2 एकड़ पूरा होने का 2 एकड़ 19 डिसमिल पूरा एक्वार्ड है जो इस बीसीसीएल के द्वारा दिया गया है। यहाँ आपका सारा कागजात हो गया। जब वो एरिया कोयला भवन गया तो ये खाकर कर दिया कि आप भौतिकी दखल देने में असमर्थ रहे, ये कह के। और उस जगह में आज तक किसी से बीसीसीएल में उसमें नहीं, मैंने भौतिकी दखल इससे पहले किसी से नहीं मांगा नहीं गया। मांगा आज तक किसी ने, इतिहास में गवाह। भौतिकी दखल का मतलब यही ना कि मैंने उस भौतिक संपदा पे आपका अधिकार है, तो उसका तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट तेरा बंटवारा। मैंने यहाँ का नेता क्या करता है और घर घर में छड़ा लगा देता है। मतलब क्या हुआ कि एक मेरा बड़ा पापा नौकरी करता था, ठीक ना, तो यहाँ क्या हुआ, मतलब बन गया, क्या किया जानते हैं का नेता, फिर भी हम देने के लिए तैयार थे। ये तो गेम यहाँ, फिर भी हम देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या यहाँ नहीं, यहाँ गेम 2 मिनट। जब फिर भी हम देने के लिए तैयार थे, कि चलिए हम भौतिकी दखल ही दे देंगे। लेकिन उस टाइम क्या बोल दिया कि मेरा 3 वार्डी है, ठीक है, उसमें 2 वार्डी आया नहीं, 2 वार्डी आ गए, 1 वार्डी आया नहीं। तो बोला कि नहीं, 3 वार्डी का होना चाहिए। हमने वहाँ पर पंचायती भी करवाए, पंचायती का मेरे पास रसीद भी है, मेरा कागज भी है, लेकिन वो आया नहीं। फिर भी हमने कंपनी को कहा चलिए आप भौतिकी दखल ही ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार है। बोला नहीं, 3 वार्डी होना चाहिए। मैंने उसी टाइम क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताइए, आज तक किसको भौतिकी दखल लिया जो मेरे साथ भौतिकी दखल मांग रहा है? और उसी जगह में जो अब रिटायरमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट कर गया है, आज तक भौतिकी, इसी का सेम काम इन लोगों का काम है कि आप कोयला भवन चाहिए, एगो लिख देगा, एरिया आ जाइए, एगो एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। मतलब कागज और पैसा का बर्बादी। एक तो किसान के पास ऐसे पैसा नहीं है, वो तो ऐसे जर्जर अवस्था में है। दूसरी बात, बीसीसीएल की जमीन लेने के बावजूद भी ना तो वो हमारा जमीन छोड़ रहा है और ना तो हमें नौकरी दे रहा है, ना तो हम खा रहे हैं ना तो हम पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब बीसीसीएल के हर एक एम्प्लॉय अच्छा खासा मोटा अमाउंट लेके मानवता को भूल गया है। लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि किसान है, अगर तुम नौकरी नहीं दे पा रहा तो उसका एनओसी दे दो, उस जमीन का एनओसी दे दो, खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाएगा। किसी और का नौकरी किसी और, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप नौकरी देने में असमर्थ है तो हम जितना दिन तक दौड़े उसका मुआवजा के साथ मुझे एनओसी दे दो। मैं तो आपका जमीन नहीं लिया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा चाचा आज 25 से 30 साल दौड़ा है, तो इसका मुआवजा जो बनता है, एक मुआवजा बनेगा ना, एक सरकारी रेट से इसका मुआवजा बनेगा ना, उस मुआवजे के हिसाब से इसको वो रकम प्रदान कर दिया जाए और इसे एनओसी दे दिया जाए कि नहीं, हम अभी नौकरी देने में असमर्थ है, आप अपना जमीन पर अपना खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाइए, भरण पोषण कीजिए। हम किसान है, भीख क्यों मांगेंगे? हम देश को देते हैं, 75% हमारा हिस्सेदारी है देश में, 75% का हक रखते हैं हम अपने। क्या और किसी भी विश्व की बात करेंगे तो किसान नहीं रहेंगे तो क्या अब सीएमडी रहेगा? बिना खाए हुआ आ सकता है क्या? अन्न के बगैर आ सकता है क्या? आ सकता तो अन्नदाता है, अन्नदाता जब भीख मांगता है तो बहुत खराब लगता है। यहाँ पर एक ही जगह नहीं है, जमीन और किसी और का। मैंने समझिए मामला समझ गया, मैटर को समझ गए। अब इसमें समाधान कैसे होगा उस पर हम लोग को चर्चा करेंगे। तो आज तो हम काफ़ी कार्यक्रम था और आप लोग सोशल मीडिया में हम भी देखे तो बोले जल्दबाजी में हम आए हैं। बाकी एक दिन हमारा जो टीम है जो आरआर पॉलिसी को और जो भी विस्थापित मुद्दा को देखता है उनके साथ हम लोग भेजते हैं उनको, या फिर स्वयं आते हैं और आगे क्या कागजी प्रक्रिया होगा एक बार हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर आगे बृहद आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन के स्वरूप को बदलने का काम करेंगे और संभव है तो हम लोग अगर प्रबंधन से अगर मेरा होता है टेलीफोन अगर दीजिए, हम पर्सनल हम पब्लिकली बात कर लेते हैं। सबके सामने ही लगाइए, स्पीकर ऑन करके ही लगाइए, ठीक है? देखते हैं हम लोग क्या रिस्पॉन्स देता है। नहीं, प्रबंधन से ही बात करें, मैनेजमेंट से बात करवाइए, जनरल मैनेजर से बात कराइए, एजेंट से हमने बात करें, जीएम से बात करें, जीएम का नंबर है दीजिए। हम राहुल तुम अपना मोबाइल दो, आपका नंबर तो उनके पास सेव होगा, हम वो इसलिए नहीं उठाएगा। नंबर दे दीजिए राहुल, तो नंबर उठा लो। नंबर बोलिए किसान नंबर तो बोले देखते नहीं। नहीं थे हम जब आप लोग धरना में बैठे उस समय हम थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, तो उसके तुरंत दिल्ली चल रहे। हम घर में रहने से तो आए जाते हैं, सोचना चाहता था हम आ जाते। अरे बीमार है सो आए तो दूसरा घर में रहने से हम जरूर आते हैं। हाँ, एमपीएल में तो काफी दिन रहे। ये वाला क्या बांध है जी पीठ में? ये वाला ये तो डॉक्टर दिया ना दादा, हम क्या जाने। देखिए मोबाइल दे, नंबर मोबाइल नहीं अपना मोबाइल तो लगा।
তোমার বাড়িতে এক ঘন্টা লেগেছে इन्होंने काफी हमने को मोबाइल ना हमने को मोबाइल देखे ना बाबा माही मोबाइल क्या हम रेट देना रुपये से हमारा मोबाइल आते फोन ही नहीं उठाएगा देखिएगा फोन नंबर से दादा जीएम के नंबर देखिए चलो एक मिनट हमारे नेट से मिल जाएगा जमीन सब फर्जी नंबर आता है सब टूक टाक वो तो बाहर कोई छे दा दा कार्तिक का बता बार अरे तुम देखो तुम देखो कौन नाम से ये एरिया जन जीएम एरिया नो मस्ता कोला हाँ पुराना रस्ती कॉलेज के पास इसका ऑफिस हां हां और आपका नाम से पहले आग भी लगी ये ऑफिस में आग भी लगी है जब सुना कि आप आ रहे थे 8580 8580 25 310